हेलो चैंपियंस, जय हिंद एवरीवन। सो आप लोगों का एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। और वैकेंसीज जितनी पिछली बार थी उतनी तो नहीं है, बट जितनी नॉर्मली आती है 1500 से 2000 के आसपास आपकी नॉर्मली वैकेंसीज आती है, तो उतनी ही है। तैयारी करने का बहुत अच्छा चांस है, सिलेक्शन लेने का। और इसका आपको पता ही है, रिक्रूटमेंट एसआई, दिल्ली पुलिस और सीएपीएफ में होता है। ग्रेड पे भी बहुत अच्छा है। ग्रुप बी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल पोस्ट, बहुत ही शानदार पोस्ट है। आप लोग तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं एक बार थोड़े से कुछ इसके डिटेल्स, ठीक है। इसकी वैकेंसीज यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप लोगों का वैकेंसीज इसी के अकॉर्डिंग है। नोटिफिकेशन आप लोगों को सरीन पाठशाला एसएससी इस टेलीग्राम चैनल पे, या फिर इंग्लिश विद सुमन शर्मा इस टेलीग्राम चैनल पर भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस नोटिफिकेशन एक बार हम कंसिडर कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ऑफ कोर्स आपको सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर अगर आप सब्जेक्ट ऑफ नेपाल या सब्जेक्ट ऑफ भूटान है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए? डेट ऑफ रेकनिंग आपका है 1 अगस्त 2023। 1 अगस्त 2023 को आपका 20 से 25 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1998 के पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए, या फिर नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2003 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। इसके बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 25 साल के कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म है। एंड आपका एज रिलैक्सेशन SC ST OBC एक्स सर्विसमैन अकॉर्डिंगली है 5 years 3 years एंड 3 years। और आपका SI women widows divorced women या फिर women judicially separated from their husbands, इनके लिए up to 35 years of age आप लोगों का रिलैक्सेशन यहाँ पे है। अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। नाउ द डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड सेम रिकॉर्डेड इन द मेट्रिकुलेशन। ये आप ध्यान देंगे कि आपका मेट्रिकुलेशन या फिर सेकेंडरी एग्जामिनेशन जो सर्टिफिकेट है उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में भी फिल करना है, ठीक है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हम एक बार देख लेते हैं। एसेंशियल आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? 15 अगस्त 2023 को आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपके पास सभी पोस्ट्स के लिए इस एग्जामिनेशन से जो भी वैकेंसीज जो भी पोस्ट्स फिल होंगे, ठीक है, वो सभी बच्चों के पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। और जो भी बच्चे अपीयर किए हैं बैचलर्स डिग्री में या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में, ठीक है, मान लो कि आपका रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें, लेकिन 15 अगस्त 2023 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। 15 अगस्त 2023 तक, मतलब जो बच्चे अभी अपीयर किए हैं, जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्जामिनेशन दिया है लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया है, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका 15 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। नाउ दिस इज अबाउट योर क्वालिफिकेशन। ये देखते हैं पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। ये रूल सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। सभी मेल कैंडिडेट्स जो दिल्ली पुलिस में एसआई के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास LMV लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं है, मेल कैंडिडेट्स मस्ट पोजेस अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास DL होना चाहिए LMV के लिए, ठीक है। मोटरसाइकिल एंड कार, लाइट मोटर व्हीकल में मोटरसाइकिल और कार आता है, ठीक है। ये होना चाहिए ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। इस दिन आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, द मेल कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव अ वैलिड ड्राइविंग license for LMV are eligible for the post of inspector in CAPF only। फिर आप सब SI CAPF के लिए ही एलिजिबल है अगर आपके पास DL नहीं है। ये सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो आपका जो फोटोग्राफ है ये विदाउट कैप, भाई टोपी वोपी लगा के फोटो नहीं खींचना है, ठीक है। चश्मा अगर है भी तो आपको चश्मा उतार के फोटो खींचना है। द फ्रंटल व्यू ऑफ द फेस, फ्रंटल व्यू आपका जो फेस का है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद में फीस पेएबल जो है, जो फीस पेएबल है 100 रुपीज है। एग्जेम्पशन किसको किसको है? ऑब्वियसली यहाँ पे जो जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं इनको फी 100 रुपीज पे करना है। वुमेन कैंडिडेट्स को, वुमेन कैंडिडेट्स एंड ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC
ST एंड एक्स सर्विसमैन, इनको फी पेमेंट से एग्जेम्पशन है, ठीक है। नाउ फीस आपका कैसे पे हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट मोड है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट मोड यहाँ पे मेंशन्ड है, ये ऑनलाइन पेमेंट मोड आपका एक्सेप्टेबल रहेगा, राइट। एंड आप लोगों का जो हमने डेट्स देखा है एक बार देख लेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन के डेट्स क्या है, 22 जुलाई से 15 अगस्त तक, ठीक है। 15 अगस्त रात को 11 बजे आपका लास्ट डेट और टाइम है ऑनलाइन एप्लीकेशंस रिसीव होने का। मतलब आप कोशिश करेंगे कि लास्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करें। हम कितना भी बोलते हैं तो भी हमेशा ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट पे रश होता है, बच्चे टालते रहते हैं। अभी आप नोटिफिकेशन देख लोगे, आप फॉर्म फिल करना, जो एग्जाम देने के लिए जो सबसे पहला स्टेप है फॉर्म फिल करना, वो छोड़ के आप तैयारी करते रहते हैं और लास्ट मोमेंट पे आके यहाँ पे फिर बच्चे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब फॉर्म फिल करते हैं तो सर्वर वगैरह हैंग होने के इश्यूज होने लगते हैं। तो प्लीज डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, आप जल्दी से जल्दी जितना पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लाइक अप्लाई कर सकते हैं, आप जल्दी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में अगर कोई गलती हो जाती है, आपको बाद में रियलाइज होता है, तो 1 दिन का टाइम आपको उसके करेक्शन के लिए भी मिलता है। और आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, आपको मालूम ही है, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, पैटर्न वगैरह में कोई चेंज नहीं है। तो जैसा आपने पहले तैयारी किया था बिल्कुल वैसा ही, या जो नए स्टूडेंट्स हैं, नए स्टूडेंट्स को भी जैसा अभी तक का पैटर्न चलता आ रहा है वैसे ही आपको बढ़िया से तैयारी करना है और आप सिलेक्शन ले सकते हैं, राइट। आपका शेड्यूल जो होगा वो अक्टूबर में, डेट्स आपके नोटिफाई हो जाएंगे, ठीक है। सो हमने देखा यहाँ पे आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने देख लिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन। उसके अलावा मेल कैंडिडेट्स के पास, अगर आप एसआई इन दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस फॉर एलएमवी लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप पोस्ट ऑफ एसआई इन सीएपीएफ ही एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। एंड फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, हमने वो भी देख लिया। फीस आपका कितना पे करना है हमने ये देख लिया, राइट। एंड okay, now coming to the centers of the examination. तो आप a candidate must indicate the centers in online application form. आपको अपने online application form में center जहाँ पे आप examination देना चाहते हैं वो online application form में ही mention करना है। तो आप accordingly देख लेंगे कि आपका कौन सा center होगा। cities यहाँ पे है, ठीक है। इन cities में अगर आप code भी है, अगर इन शहरों में आप देना चाहते हैं ये आपका region होगा, ठीक है। and आपके code भी यहाँ पे है accordingly, right. and कमिंग टू द स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, आपका पेपर 1 होगा, फिर उसके बाद में आपका फिजिकल होगा, फिर उसके बाद आपका पेपर 2 होगा। फिजिकल जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। पेपर 1 होने के बाद में अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तब आपका पेपर 2 होगा, ठीक है। अब पेपर 1 में आपका सिलेबस क्या क्या है, पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, 50-50 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग, जीएस जीके जो आप कहते हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथ्स और इंग्लिश। 50-50 नंबर चारों सेक्शन से आने वाले हैं। मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस है, 50 मार्क्स है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। पेपर 2 आपका 200 क्वेश्चंस आएंगे और सारे क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज इंग्लिश सेक्शन से आने वाले हैं, ठीक है। एंड 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स, यहाँ पे भी आपके पास 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। एंड क्वेश्चंस इन बोथ पेपर्स विल बी, दोनों भी आपका ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, ठीक है। यहां पर आपका रीजनिंग, जीएस और मैथ्स 1, 2, 3 ये बाइलिंगुअल होगा, मतलब इंग्लिश में और हिंदी में भी आपके पास क्वेश्चंस अवेलेबल होगा, लेकिन इंग्लिश वाला सिर्फ इंग्लिश में होगा यहाँ पर भी। एंड ये पूरा का पूरा पेपर आपका इंग्लिश में होने वाला है, ठीक है, राइट। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। तो ये भी आप ध्यान देंगे, आपका जो स्कोर होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का, जो स्कोर होगा वो नॉर्मलाइज होगा। नॉर्मलाइज किस तरीके से होगा, वो फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइजेशन का, है ना, वो कमीशन ने पब्लिश कर रखा है यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में, आप देख सकते हैं। इसी फॉर्मूला के बेसिस पे आप लोगों का नॉर्मलाइजेशन ऑफ द स्कोर्स होगा, ठीक है। अगर आप एनसीसी कैडेट है, ठीक है, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आपके पास इसका सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट होल्डर है भाई, तो आपको एडवांटेज है, ठीक है। स्कूल में आपने सोचा नहीं होता है, लेकिन उस टाइम पे अगर आपने कुछ ऐसे यूजफुल काम कर लिए होते हैं तो उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलते रहता है। अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, अगर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको 10 बोनस मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नॉर्मलाइज्ड स्कोर जब हो जाएगा उसके बाद ऐड होगा, एडेड टू द नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ सच कैंडिडेट्स, ठीक है। एंड एनसीसी बी सर्टिफिकेट होल्डर है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, 6 बोनस मार्क्स मिलेंगे। एंड एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो 4 बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे, राइट।
एंड देन कमिंग टू ये आपका सिलेबस है, ठीक है। रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीएस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, ये सारा आपका सिलेबस यहाँ पे मेंशन्ड है। और आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो है, ठीक है, पेपर 1 हो जाने के बाद फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, पेपर 1 क्लियर करेंगे तो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, कितना आपका हाइट होना चाहिए, चेस्ट एक्सपांडेड अनएक्सपांडेड, ठीक है। और इसका फीमेल्स के लिए चेस्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, फीमेल्स के लिए एक्सपांडेड अनएक्सपांडेड ये सिर्फ मेल्स के लिए होता है। वेट आपका भाई वेट भी मेंटेन करना है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू हाइट, आपके हाइट के अकॉर्डिंग जितना आपका वेट होना चाहिए वो ऐसा नहीं है कि मतलब बैठे बैठे अच्छे से बढ़िया पराठे खा खा के आपने वेट बढ़ा लिया है और आप इसके लिए अब फिर एलिजिबल हो जाएंगे, दिक्कत आ जाएगी। तो अभी से ही थोड़ा आप फास्टिंग और एक्सरसाइज वगैरह सब शुरू कर देंगे, ठीक है। आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट जो होगा मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, ये सारे टेस्ट आपको देने हैं। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका यहाँ पे टाइम के साथ साथ कितना डिस्टेंस आपको रनिंग, जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉर्ट पुट, ये सब क्या क्या करना है और कितने टाइम के अंदर करना है, तो टारगेट्स आप सेट कर लेंगे और आप इनके लिए तैयारी भी साथ साथ शुरू कर देंगे, ठीक है। देयर शैल बी नो मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, ये भी आपके नोटिफिकेशन में ही मेंशन्ड है। दूसरा, आपका फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई वुड एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग करिकुलम हैव टू, अब आप जब फाइनली सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है, फाइनली सिलेक्ट होने के बाद आपको 7 ऑब्स्टिकल इवेंट्स भी पास करना होता है, ठीक है। और वो 7 ऑब्स्टिकल इवेंट्स फेलिंग विच दे में नॉट बी रिटेन्ड इन द फोर्स, फोर्स में आप भर्ती हो गए लेकिन उसके बाद भी आपके 7 ऑब्स्टिकल इवेंट्स आएंगे, अगर आप वो नहीं कर पाए तो भी आपको फोर्स में रिटेन नहीं किया जाएगा। वो 7 ऑब्स्टिकल इवेंट्स क्या है, जंपिंग ओवर द वर्टिकल बोर्ड, ठीक है, होल्डिंग द rope on jumping from the board, Tarzan swing, jumping on the horizontal board, ठीक है, पैरेलल रोप, मंकी क्रॉल और वर्टिकल रोप, ये आपके 7 ऑब्स्टिकल इवेंट्स हैं जिनको आपको क्वालिफाई करना है। फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तब भी, ठीक है। टैटूज, टैटूज बहुत सारे बच्चों के डाउट्स होते हैं कि टैटू अलाउड है या नहीं, तो भाई टैटू अलाउड है, लेकिन कैसे अलाउड है उसके लिए भी कुछ नियम है। आपके लेफ्ट हैंड पे और इनर आर्म में अंदर की साइड में 1/4, मतलब आपका आर्म जितना बड़ा है उसके 1/4 से कम या 1/4 होना चाहिए ना, लेस देन 1/4, मतलब मान लीजिए कि इतना आपका फोर आर्म है तो इसका 1/4 ये है, तो इससे छोटा ही टैटू होना चाहिए। और क्या अलाउड है, कुछ भी साइन वगैरह नहीं, टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल्स, कोई ओम वगैरह, स्वास्तिक वगैरह या फिर आपका नाम वगैरह कुछ लिखा है ना, तो रिलीजियस सिंबल ऑफ फिगर्स एंड नेम एज अलाउड इन इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी में जैसा अलाउड है, परमिटेड है, उस तरीके का टैटू भी चल जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर टैटू कोई रिलीजियस कस्टम या ट्रेडिशन फॉलो करते हुए बनाया गया है, अगर स्टाइल मानने के लिए बनाया गया है, तो ऑब्वियसली वो कुछ इमेज अलग होगा या फिर या फिर हो सकता है कि उसका साइज बड़ा होगा, लोकेशन अलग होगा, तो उसमें दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सो ये हम लोग ने देख लिया। अब उसके बाद आप जब एडमिशन कार्ड आपका, आपने फॉर्म फिल कर लिया, एग्जाम के पहले आपको अपना एडमिशन सर्टिफिकेट जो है वो 3 से 7 दिन पहले आपके कंसर्न्ड रीजनल ऑफिस के वेबसाइट पे आ जाएगा, ठीक है। एडमिशन सर्टिफिकेट के अलावा आपको और क्या क्या चीजें लेके जानी है, एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ, ठीक है, रीसेंट कलर फोटोग्राफ, वैलिड ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए आपका, ठीक है, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है। और क्या क्या चीजें वैलिड आईडी प्रूफ में काउंट की जाएंगी, आपका आधार कार्ड, ठीक है, या फिर आधार कार्ड का प्रिंट आउट भी लेके जा सकते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल से इशू किया हुआ अगर है वो भी चल जाएगा, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड भी चल जाएगा अगर आप किसी गवर्नमेंट या पीएसयू में एम्प्लॉयड हैं तो, एक्स सर्विसमैन, डिस्चार्ज बुक इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, या फिर एनी अदर फोटो बेयरिंग आईडी कार्ड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अगर कोई आईडी कार्ड इशू है जिसमें आपका फोटो है वो भी आपका चल जाएगा, ये वैलिड आईडी प्रूफ्स में काउंट होगा, ठीक है। एप्लीकेशंस आपका कोशिश करेंगे कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें आपका फोटोग्राफ ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, साइन भी ब्लर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको लास्ट मोमेंट शॉक मिलेगा कि भाई आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया है, राइट स्टूडेंट्स। सो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट चीजें
इस नोटिफिकेशन और फॉर्म के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस इन पेपर 1। पेपर 1 में आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसके बेसिस पे इंक्लूडिंग बोनस मार्क्स इन केस ऑफ एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसका बोनस मार्क्स भी ऐड होगा। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन, उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होंगे फिजिकल के लिए पीएसटी या पीईटी एग्जामिनेशन, ठीक है। द कमीशन शैल हैव द डिस्क्रिशन टू फिक्स द डिफरेंट कट ऑफ मार्क्स इन ईच पार्ट ऑफ पेपर 1, ठीक है। और पीएसटी जब आपने, ये मैंडेटरी है क्वालिफाई करना, मतलब फिजिकल जो भी उन्होंने कहा है कि इतना इतना आपको करना है तो आपको क्वालिफाई करना है। अब 16 सेकंड में अगर आपको 100 मीटर्स भागना है तो कोई 8 सेकंड में ही भाग लिया उसको ज्यादा नंबर मिलेगा और कोई 10 सेकंड में भागा उसको कम नंबर मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको इतने टाइम में इतना जो डिस्टेंस उन्होंने कवर करने बोला है, शॉर्ट पुट है, लॉन्ग जंप है, तो वो फिजिकल जो क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है वो आपको बस क्वालिफाई करना है, लेकिन क्वालिफाई करना है, इट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। एंड एक्स सर्विसमैन जो है इनको पीईटी अंडर को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे फिजिकल क्वालिफाई करेंगे दे विल बी अलाउड टू अपीयर इन पेपर 2। पेपर 2 में सिर्फ वही बच्चे अपीयर करेंगे जिन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, क्वालिफाइंग है, ठीक है, बट मैंडेटरी है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 और पेपर 2 में आपका जो परफॉर्मेंस होगा प्लस द बोनस मार्क्स इफ यू आर अ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, ये मिला के फिर उसके बाद में आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। और मेडिकल एग्जामिनेशन में शॉर्टलिस्ट होने के बाद भी एक बार आप भर्ती हो गए उसके बाद भी याद रखना 7 ऑब्स्टिकल इवेंट्स है वो भी आपको क्वालिफाई करना है, मतलब आपको अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स बढ़िया रखने हैं, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन और एलोकेशन ऑफ पोस्ट या फोर्स आपका जो होगा, ठीक है, जो ये सबसे पहली बात तो आपकी परफॉर्मेंस पे बेस्ड होगा, परफॉर्मेंस इन पेपर 1 एंड 2, ठीक है। एंड प्रेफरेंस, आपने जो प्रेफरेंस दिया है, पहले आपका परफॉर्मेंस फिर उसके बाद आपका प्रेफरेंस देखा जाएगा। और एक बार आपने जो प्रेफरेंस चूज किया है, जो आपने अपना चॉइस रखा है, ठीक है, उसके हिसाब से और आपका मेरिट जो है, अगर एक बार आप उस पर सिलेक्शन हो गया, ठीक है, वंस द कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड हिज फर्स्ट अवेलेबल प्रेफरेंस as per his merit, he shall not be considered for any other option। फिर वो बच्चा दूसरे किसी ऑप्शन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो आप बहुत सोच समझ के अपना प्रेफरेंसेस मार्क करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू एक्सरसाइज प्रेफरेंस ऑफ पोस्ट्स वेरी केयरफुली। जब वो पहले ही आपको बोल रहे हैं कि बहुत ध्यानपूर्वक आपको ये काम करना है, तो प्लीज बहुत ध्यानपूर्वक आप ये काम करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। एंड टाई रेजोल्यूशन केसेस आपको पता ही है कि कई बार ऐसा होता है कि सेम मार्क्स कई बच्चों को आ जाता है, तो आपका टाई रेजोल्यूशन कैसे होगा उसके लिए भी उन्होंने आपके नोटिफिकेशन में ही दे रखा है, ठीक है। मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसका फाइनल मेरिट में सेम नंबर आ रहा है, तो जिसको टियर 2 में सबसे पहले देखा जाएगा कि पेपर 2 में किसको ज्यादा नंबर मिला है, फिर उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, मान लो टियर 2 में भी दोनों को सेम नंबर मिला, फिर उसके बाद में प्रेफरेंस दिया जाएगा कि डेट ऑफ बर्थ जो ओल्डर कैंडिडेट होगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मान लीजिए कि दोनों का डेट ऑफ बर्थ भी सेम आ रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी अगर सेम आ रहा है, वहां पे भी टाई रिजॉल्व नहीं हो रहा है, फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम ऑफ द कैंडिडेट, ठीक है, तो जो आपका नाम रखा गया है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स। और कुछ माल प्रैक्टिसेस है यहाँ पे, इसको भी आप ध्यान से देख लेंगे। टेकिंग अवे एनी एग्जामिनेशन रिलेटेड मटेरियल, रफ शीट वगैरह ये सब कुछ भाई वहाँ से मत लेके आना, क्योंकि डिबार कर दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सजाए जो है वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। कई बार होता है ना, हमारी आदत होती है हम कहीं जाते हैं तो वहाँ से चीज़ें उठा के लेके आ जाते हैं, तो ऐसी हरकतें यहाँ पे नहीं करना है। कुछ ऐसी हरकतें हैं जो यहाँ पे माल प्रैक्टिस कंसिडर किया गया है और उसके लिए डिबारमेंट पीरियड भी है, मतलब आप 2 साल तक 3 साल तक फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो आप इसको ध्यान देंगे। नोइंगली अनोइंगली ऐसी हरकतें आप ना करें। 7 साल का भी डिपार्टमेंट है कुछ चीज़ों के लिए भाई, ब्लूटूथ डिवाइसेस, स्पाई कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ये सब कुछ भी नहीं, स्मार्ट वॉचेस वगैरह एग्जामिनेशन हॉल में आप लोगों को नहीं लेके जाना है। एक बार इसको भी ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, ठीक है, राइट। सो जाइए फटाफट से अपना सारे आप लोग जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना है, फटाफट डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और फटाफट एप्लीकेशन फॉर्म भर दें और तैयारी शुरू कर दें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।